मस्जिद में मांस पिकवा देंगे सुअर का और लड़ा देंगे हम लोगों को। ये बहुत तेज होते हैं राजनीतिक लोग। जहां हमारी सोच ख़त्म होती है, इन लोगों की बुद्धि वहां से शुरू होती है। ये ध्यान रखना। क्यों कि एक IAS ऑफिसर 60 साल में रिटायर होता है, 60 साल की उम्र में। क्यों रिटायर करते हो? कि अब ये काम करने के लायक नहीं बचा, और वही फिर राजनीति में जाता है तो उसकी बुद्धि और तेज चलती है। तो यही तो देश का नाश है। एक चपरासी का इंटरव्यू, चपरासी की पोस्ट पे हाई स्कूल पास होगा, उसका इंटरव्यू होगा, और जो देश को चलाएगा, देश के लिए कानून बनाएगा, वो अंगूठा छाप होगा। कि देश का नाश इसलिए हो रहा है। लास्ट में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से, सरकार आंख खोल के देख ले कि ये जन आंदोलन है, क्रांति शुरू हो चुकी है। अगर अब भी नहीं जागी तो नाश इन पार्टियों का मुझे भी दिखाई दे रहा है। इनका नाश होगा। और देश की जनता से अपील है, कहीं भी कोई चुनाव हो, बीजेपी को वोट मत दे देना अगर देश का अन्न खाते हो। और बीजेपी को वोट देना तो हिंदुस्तान के किसान का कमाया हुआ अन्न खाना छोड़ देना, फिर किसी को वोट देना। तो एक सवाल हमारा भी है। बोलो। जैसे अभी कई जगह देखा गया कि भाजपा के सांसद जाते हैं, वहाँ खदेड़ दिए जाते हैं, और जो है कल को फिर चुनाव होंगे, आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे तो आप लोग उनको सम्मान देंगे, तो ये दोहरी नीति होगी ना? नहीं, सम्मान देंगे ना। हमने कद किया, हमने कहा है जब कोई सांसद विधायक तुम्हारे यहाँ वोट मांगने आए तो बिल्कुल सम्मान देंगे। समरसेबल हमारे घर में लगे हुए हैं सबके, और मिर्चे जो नीम के पत्ते हैं ना, हमने इकट्ठे करके रख रखे घर में सुखा के। क्यों कि जिस तरह हम पे पानी की बौछारें की गई हैं तो समरसेबल से उसे नहलाया जाएगा। और जिस तरह आंसू गैस के गोले हमारे दागे गए हैं, कमरे में ले जाकर नीम का धुआं करके गेट बंद किया जाएगा कि देखो कैसा लगता है आंखों में धुआं। उसके बाद जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनकी लाठी तैयार रखी है, क्योंकि हम पे लाठी चार्ज भी किया गया। तो उनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? क्यों? उन्होंने आंसू गैस के गोले हमारे बेटों से पिटवाया है, हम पे फिकवाए हैं, और हम अपने बुजुर्गों से लाठी लगवाएंगे। हम नहीं मारेंगे, बुजुर्ग मारेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सम्मान है कि हम बड़ों पे हाथ नहीं उठाते। तो हमारे जो बड़े हैं वो पीटेंगे, क्योंकि वे उनसे उम्र में भी बड़े होंगे और सम्मान में भी बड़े होंगे। क्या लगता है 2024 तक आज़ादी मिल जाएगी आपको? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि 24 में चुनाव है। हाँ। तो आपका टारगेट 2024 है? नहीं, पता चला अगली सरकार भी नालायक आ गई तो फिर उसके खिलाफ भी लड़ेंगे हम। हमारी सरकार कोई रिश्तेदार नहीं है। जो किसान के बारे में गलत करेगा, आज जो पार्टी आपको सपोर्ट कर रही, कल उनके कोई खिलाफ आप कैसे बोलोगे? कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है? कोई सी पार्टी? अगर तुमने देखा यहाँ आया, कौन सा आया भैया? आप तो जा रहे हैं उनके पास। कौन से में गया? कौन सा गया? टीएमसी के पास जा रहे कोई बताओ, टीएमसी के घर कौन सा गया? राकेश टिकैत। देखिए बंगाल क्या, देखिए मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ और कोई व्यक्ति आके मुझे एक बुके दे दे तो मैं टीएमसी का हो गया। अरे नू तो भी ये तो भी वहाँ पंचायत चल रही, वहीं कांग्रेस के नारे लग रहे हैं। अरे कल मैं ये तो तुमने वहाँ भी देखा था, वहाँ आम आदमी पार्टी की रैली चल रही थी और ताऊ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये क्या कर दोगे? अरे जब वहाँ जगह ही ऐसी है, अब यहाँ को कोई लिकड़ के जा रहा है और वो दूसरी पार्टी का है, वो नारे लगा दे, हमारे मंच पे नारे लगे हों तो हम जिम्मेदार हैं? बताओ। कोई नारे लगा कर लिकड़ गया, वहाँ हम किसी से हाथापाई तो करने जा नहीं रहे, क्योंकि हमारा आंदोलन शांति प्रिय है और शांति प्रिय रहेगा। सरकार चाह रही है इसे हिंसक बनाना, लेकिन मेरी सब देशवासियों से अपील है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी अफवाह फैला ले, हो सकता है ये इतनी भी अफवाह फैलाएंगे कि तुम्हारा वहाँ एक मार दिया, वहाँ दो मार दिए। बिल्कुल विश्वास मत करना। अगर किसी ने मार भी दिया है तो उसे आराम से उठा के लाना, उसका अंतिम संस्कार करना, लेकिन आपस में कभी मत लड़ना, क्योंकि सरकार ना तो किसानों को तोड़ पाई, ना हमारे जत्थेदारों को खरीद पाई। और अगर ये विधायक और सांसद होते, ये 40 जत्थेदार,
तो अब तक 65 बार बिक चुके होते। ताऊ अब तो संख्या बहुत कम हो गई, कभी भी सरकार आपको खदेड़ देगी। हिम्मत है, आजा। सामने आए। जैसे शाहीनबाग में खदेड़ दिया था। देखिए वो शाहीनबाग एक बिरादरी का था, ये देश की जनता का है। हर किसान की एक निगाह अपने खेत पे है, किसान की एक निगाह अपने खेत पे है और एक निगाह अपने आंदोलन पे है, ध्यान रखना। तो अब फसल का नुकसान हो रहा गांव में, तो नहीं, फसल चल रही है। नहीं तो नुकसान कर रहे हो। क्या क्या नुकसान हो गया? अगर आप वहाँ जा नहीं रहे हो फसल क्यों भाई, एक बात बता, हमारे घर में बस मैं अकेला ही हूँ, इनके घर में यही हैं, इनके बेटे हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, और हमारे तो औरतें भी आदमियों से ज़्यादा काम करती हैं। और अभी तक हमने उन्हें गृह मंत्रालय दे रखा था, अब तो हमने उन्हें कृषि मंत्रालय भी दे दिया। हमने तो एक ही मंत्रालय तो अपने पास रखा है और उस मंत्रालय का नाम है आंदोलन मंत्रालय। यानी सारी बात घूम करके वहीं आ गई। आप झुकोगे नहीं, आप झुकोगे नहीं। किसान को जो झुकाएगा समझ लीजिए उसका सत्यानाश होगा। ना किसान कभी झुका था, ना झुका है और ना कभी झुकेगा। धन्यवाद। थैंक यू।